भारत के वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में कोहराम। पाकिस्तान में बड़े अफसरों ने दिया इस्तीफा। पाकिस्तान में शहबाज परेशान हो गए हैं क्योंकि भारत के चक्रव्यूह में पाकिस्तान ऐसा फंसा कि अब पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान की भद पिटने लगी है। सैकड़ों नेता इस्तीफा दे रहे हैं और मुनीर के इस्तीफे की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है क्योंकि शहबाज तो पाकिस्तान में सिर्फ कठपुतली है, असली सरकार तो मुनीर ही चला रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान के सैकड़ों नेता आखिर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं और मुनीर शहबाज के इस्तीफे की मांग आखिर क्यों की जा रही है। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर तगड़ा एक्शन लेते हुए वाटर स्ट्राइक का फैसला लिया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था, जिससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक भी कहा था कि सिंधु जल समझौता कभी बहाल नहीं किया जाएगा। इस फैसले का असर अब पाकिस्तान की राजनीति में भी दिखने लगा है। पाकिस्तान के जल और विद्युत विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी ने अपने पद से अब इस्तीफा दे दिया है और कई और नेता भी हैं जो पाकिस्तान की राजनीति से या तो संन्यास लेंगे या फिर इस्तीफा देंगे, क्योंकि ना तो शहबाज शरीफ और ना ही मुनीर पाकिस्तान के हक में कोई फैसला ले पा रहे हैं ताकि पाकिस्तान का विकास हो सके। क्योंकि मुनीर की जिद ने पाकिस्तान के लोगों का पानी तक बंद करवा दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के नेता काफी गुस्से में हैं और मुनीर और शहबाज के इस्तीफे की मांग अब तेज होने लगी है। सज्जाद गनी ने क्यों दिया इस्तीफा? बताया जा रहा है कि इस्तीफा सिंधु जल संधि को लेकर नागरिक प्रशासन और सेना के बीच मतभेदों के कारण हुआ है। खबर के मुताबिक WPDA और पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के अंदर मतभेद थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गनी का इस्तीफा मंजूरी के लिए कैबिनेट डिवीजन को भी भेज दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का नागरिक प्रशासन सेना के बड़े अधिकारियों को सिंधु जल संधि रोकने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। उनका मानना है कि सेना की वजह से ही भारत ने यह कदम उठाया है और पाकिस्तान को पानी नहीं मिल पा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी को अगस्त 2022 में पाकिस्तान के जल और विद्युत विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कौन है सज्जाद गनी जिन्होंने दिया इस्तीफा? सज्जाद गनी कश्मीरी हैं। उनके पिता अभिनेता अहमद ताहा गनी हैं। सेना में वो GOC थे। 2009 में वो उत्तरी स्वात के मुख्यालय चले गए। स्वात में रहने के दौरान गनी पर भ्रष्टाचार के हालांकि आरोप लगे। बाद में उन्होंने पाकिस्तान सेना के 5 कोर कराची यानी 2013 से 2015 तक का नेतृत्व किया। कोर कमांडर के रूप में उन्होंने दक्षिणी पाकिस्तान में ऑपरेशनल तैयारियों की निगरानी भी की। वो 2016 में सेना से सेवानिवृत्त हुए। गनी को 17 अगस्त 2022 को कोट अदू पावर कंपनी के निदेशक मंडल में भी नियुक्त किया गया था, लेकिन अब गनी ने पाकिस्तान सरकार से बगावत कर दी है। सिंधु जल संधि पर भारत की पाकिस्तान को खरी खरी। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद और खराब हो गए थे। इसके बाद नई दिल्ली ने सिंधु जल संधि को रोक दिया था। केंद्र सरकार का कहना है कि सिंधु जल संधि तब तक रुकी रहेगी जब तक इस्लामाबाद सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरीके से बंद नहीं कर देता। भारत का कहना है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इसका मतलब है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु नदी के पानी पर समझौता सस्पेंड ही रहेगा। पाकिस्तान की नदियों में कम हो रहा पानी। भारत ने जब से सिंधु नदी के पानी पर समझौता सस्पेंड किया, उसके बाद से पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है। खबर तो पिछले दिनों यह भी आई कि भारत की ओर से सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद पाकिस्तान के 3 प्रमुख क्षेत्रों में नदियों के जल प्रवाह में 20% की गिरावट आई है। 23 अप्रैल को सिंधु जल समझौता रोकने के बाद भारत की ओर से जल प्रवाह को नियंत्रित करने के कारण पाकिस्तान में जल संकट गहरा गया है। पाकिस्तान अब मानसून से राहत की उम्मीद कर रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 20 जून को पाकिस्तान में जल प्रवाह पिछले साल की तुलना में लगभग 20% कम हो गया है। भारत सिंधु और चिनाब नदियों के पानी को व्यास नदी से जोड़ने और गंगा सागर तक 160 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की योजना बना रहा है।
इससे पाकिस्तान के लिए स्थिति और भी मुश्किल होने वाली है। अपने गुनाहों की सजा भुगतने लगा पाकिस्तान। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। खासकर जून से सितंबर तक चलने वाली खरीफ की फसल के लिए बहुत चिंताजनक है। पाकिस्तान को पहले से ही आशंका थी कि भारत के कदमों से खरीफ के मौसम में 21% पानी की कमी होगी। नए आंकड़े बताते हैं कि कमी लगभग उस स्तर तक पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान और ज्यादा परेशान हो सकता है। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में 20 जून को जल प्रवाह 1,10,500 क्यूसेक है, जो पिछले साल 1,30,800 क्यूसेक था। इसी तरह संधि में जल प्रवाह 1,33,000 क्यूसेक है, जो पिछले साल 1,70,000 क्यूसेक था। खैबर पख्तूनख्वा में जल प्रवाह 2,600 क्यूसेक है, जो पिछले साल 2,900 क्यूसेक था। यानी पाकिस्तान में पानी तेजी से कम हो रहा है। फसल चौपट होने के डर से परेशान है दुश्मन। पाकिस्तान ने पिछले महीने कहा था कि भारत की ओर से चिनाब नदी में पानी की आपूर्ति कम करने से संकट पैदा हो गया है। इससे खरीफ के मौसम में पानी की कमी हो जाएगी। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने पर चिंता जताते हुए भारत को 4 चिट्ठियां भेजी थी और इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। यानी शहबाज शरीफ भारत के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद रुकने तक संधि स्थगित ही रहेगी और पानी और खून एक साथ नहीं बह पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई को कहा था कि भारत के लोगों को पानी का अधिकार है। उन्होंने गुजरात में कहा, क्या उन्हें पानी का अपना हक मिलना चाहिए या नहीं, और मैंने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं किया है। अभी हमने कहा है कि हमने इसे यानी सिंधु जल संधि को स्थगित रखा है। वो वहां डरे हुए हैं और हमने बांध को थोड़ा खोलकर सफाई करनी शुरू की है और ऐसे में पाकिस्तान डर रहा है। 1960 से सिंधु समझौते का फायदा उठा रहा था पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान ने 1960 में विश्व बैंक के साथ सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि का उद्देश्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी को दोनों देशों के बीच समान रूप से बांटना था। संधि के तहत 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी और सतलुज का पानी भारत को आवंटित किया गया था और 3 पश्चिमी नदियों चिनाब, सिंधु और झेलम का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। संधि ने दोनों देशों को कुछ उद्देश्यों के लिए एक दूसरे की नदियों का उपयोग करने की अनुमति दी थी, जैसे कि छोटी पनबिजली परियोजना जिनमें कम या बिना जल भंडारण की आवश्यकता होती है। फिलहाल जब भारत की तरफ से सिंधु जल संधि को स्थगित रखा गया है, तो उससे भारत को कितना फायदा होगा, यह भी आपको जान लेना चाहिए। बिना सूचना होगा नदी का मैनेजमेंट। संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों यानी व्यास, रावी, सतलुज पर कोई भी परियोजना शुरू करने से पहले पाकिस्तान को कम से कम 6 महीने पहले सूचित करना पड़ता था। पाकिस्तान अक्सर छोटी छोटी बातों पर आपत्तियां दर्ज करता था, जिससे भारत की परियोजना देरी का शिकार हो जाती थी। संधि के निलंबन के बाद भारत को अब ऐसी किसी सूचना की जरूरत नहीं है। भारत अब बिना किसी बाधा के नई तकनीक का उपयोग कर जल भंडारण, बांध निर्माण और जल विद्युत परियोजना को तेजी से लागू कर सकता है। यह निलंबन भारत को रणनीतिक बढ़त देता है। अब हम अपनी जरूरतों के मुताबिक पानी का उपयोग कर सकते हैं। पाकिस्तान को अब भारत की परियोजनाओं की जानकारी नहीं मिलेगी, जिससे वो पानी के प्रवाह पर अपनी निर्भरता को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इससे पाकिस्तान की कृषि और ऊर्जा क्षेत्र पर गहरा असर पड़ सकता है। पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दबाव। संधि का निलंबन न केवल तकनीकी बल्कि मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। भारत अब अपनी इच्छानुसार पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, चाहे उसे रोकना हो या छोड़ना। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सूखे और बाढ़ के लिए भारत को दोष देता था। अब ग्लेशियर पिघलने और जनसंख्या वृद्धि के कारण उनके पास पहले से कम पानी होगा। भारत अपनी मर्जी से पानी छोड़े या रोक सकता है और उनके फसल चक्र को प्रभावित कर सकता है। उसके किसान परेशान हो जाएंगे। पाकिस्तान की 80% कृषि सिंधु बेसिन पर निर्भर है, जो इसकी जीडीपी का 20% और 40% कार्यबल को रोजगार देता है। पानी की कमी से गेहूं, चावल और कपास जैसी फसलों की पैदावार प्रभावित होगी, जिससे खाद्य सुरक्षा, मुद्रास्फीति और आजीविका पर संकट मंडराएगा। इसके अलावा तारबेला और मंगला जैसे बांधों पर जल विद्युत उत्पादन में कमी से पाकिस्तान की ऊर्जा संकट को और गहरा देगा।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और समाज सिंधु नदी प्रणाली पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट पैदा होने वाला है और आगे आने वाले समय में पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद को तरस जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आवाम पाकिस्तान की सरकार से कई सवाल पूछेगी। अभी तो सिर्फ कई नेता इस्तीफा ही दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद लोग सड़कों पर होंगे और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात भी बन सकते हैं, जिसकी जल्द ही तस्वीर भी आपके सामने होगी। फिलहाल आपको एक खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।